हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर क्लास 11 पार्ट 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो सारा डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम एक इक्वेशन पे ज़रा थोड़ा सा विचार करते हैं। x² + 1 = 0। क्या रियल नंबर पे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है? रियल नंबर मतलब कोई x ऐसा है जिसको मैं यहाँ रखूँ और इसमें 1 ऐड करके मेरा 0 आ जाए। तो ऐसा कोई x नहीं है बच्चों, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स, उनकी 3 तरह की चॉइस होती है। अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊँ, ये मेरा 0 है और इधर का साइड पॉजिटिव है और इधर का साइड नेगेटिव। तो रियल नंबर अगर मैं कोई भी यहाँ से पिक करूँ, इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर, या तो वो 0 होगा, या वो बच्चों पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा, और कोई चॉइस उस पर है ही नहीं। यही 3 तरह के हमारे पास रियल नंबर है। तो अगर मैं x को 0 रखूँ यहाँ पे, तो 0 + 1 तो 1 आएगा, जो कि 0 नहीं आएगा, मतलब 0 तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, 0 इसका आंसर नहीं है, तो 0 फेल हो गया। अब बचा मैं पॉजिटिव नंबर उठा लूँ यहाँ से कोई। तो अगर मैं सपोज x कोई पॉजिटिव उठा लेता हूँ यहाँ पर और पॉजिटिव नंबर रखूँ, तो पॉजिटिव होगा, कुछ भी नंबर होगा, उसका स्क्वायर + 1। तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्वांटिटी प्लस में ही आएगी, और 1 में कोई क्वांटिटी जब जुड़ेगी तो वो 0 तो डेफिनेटली होगी, तो ये भी 0 नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव x पॉजिटिव भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या नेगेटिव कोई नंबर इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो बच्चों जब मैं नेगेटिव रखूँगा कोई नंबर, तो उसका स्क्वायर करके 1 में जोड़ूंगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 में जुड़ के ये भी कभी 0 नहीं हो पाएगी। भाई 0 कब होगी? 0 तभी हो सकती है जब कोई -1 आ जाए यहाँ पर। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास पूरी रियल लाइन पे जिसका स्क्वायर -1 हो। तो ये प्रॉब्लम जब फेस करी, शायद कार्टेशियन था जहाँ तक मुझे याद है, डेस्कार्टे। तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हमने इमेजनरी नंबर बोला। कॉन्सेप्ट क्या दिया? अब ऐसा रियल नंबर तो है नहीं, तो अज्यूम कर लिया इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट मतलब ये x को हमने अज्यूम कर लिया, इधर ले गए। हालांकि ये रियल लाइन पे नहीं होता, ध्यान रखना, नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल लाइन पे ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो, रियल नंबर तो नहीं था। तो ऐसा नंबर उसने अज्यूम करा और इसको नाम दिया आयोटा, और इसको बोला इमेजनरी नंबर। ये इमेजनरी है क्योंकि इमेजिनेशन में था। बाद में इसका बहुत यूज़ हुआ, हालांकि रियल नंबर में नहीं, लेकिन रियल प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इसका यूज़ हुआ है ना। कभी कभी जैसे हम थ्योरी बनाते हैं तो कुछ इमेजिनेशन कर लेते हैं और वो मैच कर जाती है रियल पे, तो इस तरीके से उसने इमेजिन करा ये एक नंबर है, तो इसे इमेजनरी नंबर बोला। इमेजनरी इसलिए बोला क्योंकि रियल नहीं है, रियल लाइन पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये, इसको हमने आयोटा बोला, और आयोटा क्या है? ना तो ये 0 होता है, ना ही ये नेगेटिव होता है, और आयोटा ना ही पॉजिटिव होता है। तो मतलब कुल मिला के ये रियल ही नहीं होता है। भाई रियल नंबर तो 3 ही तरीके के थे, नेगेटिव हो सकता है रियल नंबर, पॉजिटिव हो सकता है, या 0। आयोटा इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इमेजनरी है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली हम दिखा सकते हैं भाई ये ना तो 0 है, 0 तो ऑब्वियसली नहीं है, ना नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है। तो आयोटा इज़ अ इमेजनरी नंबर। अब आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा। तो हमें पता है आयोटा की पावर 1 जो है वो किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इधर स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो गया आयोटा। आयोटा का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? आयोटा का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया यहाँ से, इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब कितना हो गया? माइनस आयोटा हो गया, यहाँ लिख देते हैं माइनस आयोटा। आयोटा 4 कितना हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये -1 हुआ, इंटू -1 तो +1 आ गया। तो आयोटा की पावर 4 कितनी आ गई? 1 आ गई। तो आयोटा की हमने 4 पावर लिखी। पहली पावर तो -1 के बराबर स्क्वायर रूट में, दूसरा -1, तीसरा माइनस आयोटा, चौथा 1। ये 4 पावर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं 5वीं पे जाऊँगा तो कुछ नया नहीं मिलेगा, इसको 4 × 1 में ब्रेक कर सकते हैं। 4 पे तो 1 हो ही जाता है, तो 1 × आयोटा, तो लौट के बच्चों आयोटा आ गया ये। 5 पे फिर वही आ गया। छठी पे जाएंगे तो छठी को ब्रेक कर दो 4 × 2 में, मतलब 4 अलग करो, 2
वाला पार्ट अलग, तो ये तो 1 होता है और ये -1 होता है, तो ये -1 हो गया, तो ये रिपीट करना शुरू कर गया आइटा। तो कुल मिला के आइटा की 4 डिफरेंट वैल्यू होगी, आइटा की 4 पावर की डिफरेंट वैल्यू हमें ये मिलेगी। आइटा की 4 पावर जो मिलेगी वो हमें ये 4 वैल्यू मिलेगी और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आइटा की जो नेचुरल या इंटीग्रल पावर है कुल मिला के यही रहेगी। तो आइटा की पावर n किसके बराबर हो सकता है, इसकी 4 ही वैल्यू हो सकती हैं बच्चों, या तो आइटा हो सकता है, या -1 हो सकता है, या माइनस आइटा हो सकता है, या 1 हो सकता है, फॉर ऑल n बिलोंग टू z। मतलब हम कोई भी इंटीजर ले लें इस पर तो कोई 4 वैल्यू आ सकती है, ये इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, है ना। जैसे आइटा की पावर -9 निकालना है मुझे सपोज, तो मैं इसे 8 में अलग कर दूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ आइटा की पावर -8 इंटू आइटा की पावर -1। जब भी यहाँ पर 4 का मल्टीपल होगा ये 1 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इसको 1 अपॉन आइटा की पावर 8 लिख सकते हैं और ये आइटा की पावर -1, तो 1 अपॉन आइटा की पावर 8 कितना हो गया भाई, 4 तो होता है ना, आइटा की पावर 4 1 है, तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर, तो यही तो 8 हो गया, तो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू आइटा की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन आइटा। अब जब नीचे आइटा आ गया माइनस पावर की वजह से, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ऊपर आयोटा आ गया, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, सॉरी आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो कुल मिला के आयोटा की जो इंटीग्रल पावर है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर जब हम रखेंगे, केवल इंटीजर की बात हो रही है, सब नंबर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, और भी नंबर के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इंटीजर पे बात करें, तो इंटीग्रल पावर केवल 1 2 3 4 आंसर हमें दे सकती है। इसकी रेसिप्रोकल पावर भी देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल पावर में तो 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा, जो कि हमारा आयोटा क्यूब के बराबर होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चों, बहुत जगह आएगा, तो ये आप याद कर लें। 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर होता है -1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। 1 अपॉन आयोटा क्यूब होता है आयोटा, ठीक है, ये आयोटा के बराबर हो जाता है, और 1 अपॉन आयोटा 4 होता है 1, तो रेसिप्रोकल में भी याद कर ले, 1 अपॉन आयोटा सीधा याद कर ले माइनस आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा क्यूब सीधा याद कर ले प्लस आयोटा, ठीक है, ये रेसिप्रोकल पावर है। तो ये हमारी आयोटा की कुछ प्रॉपर्टी है। अब कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है भाई, 4 प्रॉपर्टी हमने देख ली कि आयोटा की जो पावर है वो क्या क्या दे सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी है आयोटा की पावर m इक्वल टू 1 इफ़ m इक्वल टू 4n n बिलोंग टू z। तो ये जो हमें बताना चाह रहा है, ये इतना बताना चाह रहा है कि अगर आयोटा की पावर m है और वो 4 का मल्टीपल है, m इक्वल टू किस टाइप का है, 4n टाइप का, 4n टाइप का मतलब 4 का मल्टीपल है, तो वो हमेशा 1 होगा। जैसे आयोटा की पावर 100 है, तो ये 100 जो है हमारा, ये तो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल होने का मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 25, और 4 होते ही ये 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 25 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर m हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अगर ये नंबर 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल नहीं है तो फिर हम उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए दूसरा रिजल्ट है आयोटा की पावर 4n प्लस r इक्वल टू आयोटा की पावर r, ठीक है ना। इसका क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर r, ये तो 1 हो जाएगा भाई क्योंकि 4 का मल्टीपल हो गया, तो आयोटा की पावर r बचेगा। जैसे आयोटा की पावर 103 हमें निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा की पावर 3, 100 प्लस 3 103, तो ये तो बच्चों 1 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हो गया, तो ये बस आयोटा क्यूब बचा, यानी कि माइनस आयोटा, तो ये पावर बच जाएगी। मतलब 4 वाली पावर ख़त्म कर दो, 4 वाली पावर क्या कर दो, ख़त्म कर दो। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे उसने पूछ लिया आयोटा की पावर -107 बताओ, तो पहले से 4 के टेबल में डिवाइड कर दो, तो आयोटा की पावर -104 है ना, ये तो अलग हो गया, इंटू आयोटा की पावर -3, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है, 4 से डिवाइड होने वाला नंबर जो भी बनेगा आयोटा की पावर 1 हो जाएगा, तो आयोटा की पावर -3 हो गया, और ये होता है 1 अपॉन आयोटा क्यूब, और इसे मैंने बताया आयोटा आ जाता है, आप सीधा याद रख ले 1 अपॉन आयोटा क्यूब कितना आता है आयोटा। तो इस तरीके से हम किसी भी मल्टीपल पावर के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कंसेक्यूटिव पावर दे देता है, जैसे इसकी वैल्यू कितनी, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, इसकी वैल्यू हमसे पूछेगी। तो आयोटा को तो आयोटा रहने दो, ये -1 हो जाता है, ये माइनस आयोटा हो जाता है, और आयोटा पावर 4 1, तो ये बच्चों 0 आ जाएगा।
तो 4 कंसेक्यूटिव पावर जब भी आयोटा की ऐड हो रही होंगी वो हमेशा 0 आ जाएगा। जैसे हमें दिया हुआ आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103, ये हमें दिया हुआ। तो इसका आंसर 0 आएगा जब भी 4 कंसेक्यूटिव पावर होगी। क्यों? सबसे छोटी पावर हम कॉमन ले लेंगे। आयोटा की पावर 100 मैंने कॉमन ले ली, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से बचेगा आयोटा की पावर 1 क्योंकि 100 तो बाहर निकल गई, यहाँ से आयोटा की पावर 2, यहाँ से आयोटा का क्यूब, तो ये 0 आ जाएगा, है ना। ये -1 हो जाएगा, ये -1, ये माइनस आएगा। तो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर दे दी। इन जनरल आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k+1 प्लस आयोटा की पावर k+2 प्लस आयोटा की पावर k+3 अगर हमें दे दे तो ये 0। k बिलोंग टू z, k बिलोंग टू z मतलब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, कहीं से भी शुरू हो जाए, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो आज था बेसिक कॉन्सेप्ट आयोटा पे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।